मोदी की बिहार वाली हिस्टोरिक इनिंग पर दुनिया के बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गज भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के डॉक्टर माइक हेनरी ने कहा कि भारत में चुनावी राजनीति धीरे धीरे लीडरशिप सेंट्रिक मॉडल की ओर बढ़ रही है और इस मॉडल में मोदी के सामने वर्तमान में कोई ठोस विकल्प नहीं दिखता। द इकोनॉमिस्ट के राजनीतिक स्तंभकार निकोलस शैंपियन ने लिखा कि बिहार का परिणाम आने वाले वर्षों के लिए भारत की चुनावी रणनीतियों को प्रभावित करेगा। भारतीय राजनीति में मोदी का नैरेटिव अधिक प्रभावी है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के आकलन के अनुसार बिहार चुनाव के नतीजों ने दो बड़े राजनीतिक संकेत दिए हैं। नंबर 1 ये कि मोदी की व्यक्तिगत राजनीतिक पकड़ और ब्रांड वैल्यू भारतीय मतदाताओं पर अब भी गहरा प्रभाव रखती है, और नंबर 2 ये कि आने वाले समय में भारतीय राजनीति की केंद्रीय धुरी नरेंद्र मोदी ही बने रहेंगे और आने वाले प्रमुख चुनावी मुकाबलों में मोदी का प्रभाव ही डिसाइडिंग फैक्टर होगा। राहुल फैक्टर काम नहीं करेगा। बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री जी ने कहा, बिहार भगवान बुद्ध को ज्ञान की धरती है, भगवान महावीर की धरती है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण कर्पूरी ठाकुर की धरती है। महात्मा गांधी ने यहीं से नमक आंदोलन शुरू किया था। चाणक्य और सम्राट अशोक की धरती, और यही धरती है जिस धरती में ने सभी आंदोलन की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बिहार की जनता, महान मतदाता को किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। बिहार के मतदाता ने जो फैसला लिया है ये पूरे देश के लिए एक संदेश है, और देश में ये जो है मैसेज, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर ये मैसेज है, संदेश है कि बिहार की जनता ने राजनीतिक परिस्थिति में जो ये फैसला लिया है वो बहुत ही बड़ी ये है। ये तो कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि राहुल गांधी जी जब तक कांग्रेस में रहेंगे कांग्रेस का नाव डूबना तय है। कांग्रेस विक्षिप्त अवस्था में है, मानसिक दबाव, मानसिक तनाव, और उसके नेता ही अभी तक जो है मैच्योर्ड नहीं हो पाए। कांग्रेस का काम है संविधान की बात करना और पर्दे के पीछे से संविधान को अपमानित करने का काम करना। इतनी बड़ी जीत हुई है, स्वाभाविक रूप से उनके कार्यों का प्रभाव है पूरे बिहार के लोगों पर। सभी वर्ग के लोगों का झुकाव पार्टी के एनडीए की तरफ था। ऊपर में देश में जो मोदी जी जिस तरीके से इस देश की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं, और हमारे नीतीश कुमार जी का तो कोई जवाब ही नहीं है। पूरे चुनाव में पूरे प्रदेश में एक आवाज सरकार या मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कहीं सुनाई नहीं पड़ रही थी। इससे बड़ा और क्या कारण हो सकता है इतनी बड़ी जीत का? कोई जब विरोध का, विपक्ष का कुछ आवाज ही नहीं सुनाई दे रहा था, तो जीत तो कोई बहुत अप्रत्याशित है, सो बात नहीं है। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे विकास पुरुष नीतीश कुमार जी और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, मांझी जी, उपेंद्र जी, जो पांचों दल का गठबंधन था और कार्यकर्ता नीचे तक एकजुट थे, और सरकार की नीतियां हर तबके, महिला, बुजुर्ग, युवा, सबके लिए जो काम किया है सरकार, उसका प्रतिफल है। और निश्चित रूप से हर तबके को विकास का लाभ मिला है, और उसका प्रतिफल है कि इतना बड़ा माइंडेड मिला है। मोदी का असर हो भी क्यों ना, बिहार में मोदी की जीत ही ऐसी है, और ये कितनी बड़ी जीत है, कितनी विशाल जीत है, ये समझने के लिए आपको कुछ नंबर्स देखने होंगे। 2010 के बिहार चुनाव में बीजेपी 91 सीटें जीतकर जेडीयू के बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनी थी। 2015 में बीजेपी 53 सीटें ही जीत पाई, लेकिन 2020 में पासा पलटा और मोदी अपनी पार्टी को 53 से सीधे 74 सीटों तक ले गए, और इस बार उसमें भी इजाफा हो गया। बीजेपी 74 से 89 सीटों तक पहुंच गई। चौंकाने वाला फैक्ट तो यह भी है कि इस बार मोदी ने जो 89 सीटें बिहार में जीती हैं, राहुल गांधी उतनी सीटें 24 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ या बाद में हुए 6 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी नहीं जीत पाए।
दिल्ली में राहुल का स्कोर 0 था, महाराष्ट्र और झारखंड में राहुल का स्कोर सिर्फ 16 था, हरियाणा में राहुल सिर्फ 37 सीट जीत पाए, जम्मू कश्मीर में राहुल सिर्फ 6 सीटों तक पहुंच पाए और बिहार में भी 6 से आगे नहीं बढ़ पाए। और अगर इन सारे चुनाव में कांग्रेस को मिली सीटों को जोड़ दिया जाए तो वो सिर्फ 81 तक पहुंचती हैं, यानी मोदी अकेले बिहार में 89 तक पहुंचे। राहुल 6 चुनाव को जोड़कर भी मोदी से 8 सीट पीछे ही रहे। लेकिन राहुल गांधी की पार्टी है जो अभी भी अपनी गलतियों से सबक नहीं ले रही है। बिहार ने सारा घमंड चूर चूर कर दिया, लेकिन राहुल की पार्टी अभी भी वोट चोरी पर ही अटकी है, एक ही स्क्रिप्ट लेकर बैठी है। लेकिन अब तो कांग्रेस में ही सिर फुटबॉल शुरू हो चुकी है। मेरी समझ के परे है कि अगर सिंगल पार्टी को अगर वोट जाते होते तो आपके प्रत्याशियों को भी तो भैया ठीक ठाक वोट मिले ही है ना। जब सिंगल पार्टी को ही दे देना होता तो हम लोग एग्जैक्ट डेटा मेरे पास नहीं है, बट 38, 40, 42% या 45 जो भी परसेंट वोट आए होंगे उससे हम लोग सरकार क्यों बनाते? फिर तो हम 80%, 90% से हम लोग सरकार बना लेते ना। हकीकत ये है कि ये लोग हार को पचा नहीं पाते और हार को ना ये लोग समझते नहीं हैं। बहाना थोपने के चक्कर में कभी मंथन ही नहीं कर पाए। राजद जैसी पार्टियों को तो मंथन करना चाहिए कि भैया 2005 से ये पार्टी खत्म क्यों है। 2005 में जब से मुख्यमंत्री आए, 2010 में भी यही परिणाम था, 2015 में भी यही परिणाम होता अगर नीतीश कुमार जी उनके साथ नहीं होते, और 2020 में भी यही परिणाम होता अगर यूनाइटेड एनडीए होता, चिराग पासवान अगर उस वक्त अकेले चुनाव नहीं लड़ रहा होता। तो 2020 से राजद जैसी पार्टियां समाप्त है और कांग्रेस का तो कोई वजूद पहले भी नहीं था, आज भी नहीं बचा है। तो ये मंथन करने की बजाय ये जो ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं ना, इसी सोच ने सर्वनाश किया है लोगों का। तो भी चीजें मैंने पहले ही कहा था कि जो हमारी कमियां हैं उसको हम ठीक करेंगे और उसको निश्चित तौर से उसको हम आगे जो आने वाले समय है उसको पूरी तरीके से हम दुरुस्त करेंगे। पर जो चोरी हो रही है उस चोरी के बारे में मैंने बताया और हम अपने निश्चित तौर से जो कमियां उसको ठीक करेंगे। देखिए, रिजल्ट सचमुच चौंकाने वाला है। हम लोगों को भी ये उम्मीद नहीं थी कि हमारा परफॉर्मेंस हमारे गठबंधन का, अब तो मैं कांग्रेस में नहीं हूँ लेकिन वेल विशर हूँ कांग्रेस की पॉलिसीज़ का, आइडियोलॉजीज़ का। मैं था पोलिंग के अंतिम समय तक मैं था कांग्रेस में, तो रिजल्ट सचमुच हम लोगों के लिए भी चौंकाने वाला है। चुनाव के पहले हम लोगों ने कहीं ये प्रोटेस्ट नहीं देखा कि 200 आदमी, 500 आदमी कहीं जमा होकर कह रहा हो कि हम जिंदा हैं और हमारा वोट काट दिया है। अगर ऐसा है तो करना चाहिए था। तो जो हम पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, आरजेडी के लोग थे, लेफ्ट वाले बहुत ग्राउंडेड होते हैं जमीन, इन लोगों का भी हमने कहीं प्रोटेस्ट नहीं देखा कि 500 आदमी को जमा करके इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया हो कि साहब हम लोग जिंदा हैं और देखिए ये लोग जिंदा हैं, इन लोगों का वोट काट दिया। तो ये नज़र नहीं आया। तो ये अगर 65 लाख लोगों का वोट काट दिया तो कहीं 65 जगह भी तो कहीं प्रोटेस्ट होना चाहिए था, जो कहीं नज़र नहीं आया। एक चुनाव के परिणाम आ गया है, परिणाम के ऊपर पार्टी विचार करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्या कमी है, क्या हुआ है, इसके ऊपर कांग्रेस हाईकमान ने विस्तार में बात करेंगे और चर्चा करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने ये जितवाया है। इलेक्शन कमीशन SIR के वजह से 75 लाख और तो हटा दिया है। हमने पहले भी बोला था, हमने सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे, फिर भी हमको तो इस बात के बारे में सबको पता है चुनाव आयोग ने कैसे बर्ताव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो महाराष्ट्र के लोगों को जानते हैं, हरियाणा के लोगों को जानते हैं, अभी बिहार के लोगों को भी जानने का मौका मिला। बिहार का किला फतह करके नरेंद्र मोदी ने एक ट्रेंड सेट कर दिया है और वो ट्रेंड है परफॉर्मेंस का। और इस ट्रेंड को समझने के लिए आपको बिहार चुनाव के नतीजों के कुछ और मैजिकल नंबर्स देखने होंगे, क्योंकि इस बार बिहार में एनडीए ने ना सिर्फ अपने पारंपरिक स्ट्रॉन्ग होल्ड सीटों पर डोमिनेट किया है, बल्कि ऐसी विधानसभा सीटें जहां पर भारी संख्या में यादव और मुस्लिम आबादी है, वहां भी जबरदस्त तरीके से कमबैक किया है।